अच्छा, इंडिया में भी यही चल रहा था। अंग्रेज़ चला गया, उन्होंने अपने मुल्क के हिसाब से बैंकिंग सिस्टम करना था, तो 1958 में इंडिया में बना क्रेडिट इंक्वायरी कमीशन। ओके। अच्छा, उसमें उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने बैंकिंग सिस्टम तो खड़ा कर दिया है, अब ये देखना है कि फ्लो ऑफ क्रेडिट किस तरफ जा रहा है। अब देखिए, इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, बिजनेस है, और ऐसे सेक्टर, हाउसिंग है, कंस्ट्रक्शन है। तो उस वक्त इंडिया ने ये 58 में कमीशन बनाया, हमने ये कमीशन बनाया 1959 में। और मैंने चूँकि रिसर्च डिपार्टमेंट में काम किया, मेरा काम ही रिसर्च था, मैंने जब उसकी रिपोर्ट पढ़ी, और फिर मैं दोबारा ये अर्ज़ करूँगा कि 6 महीने के अरसे में उस कमीशन ने रिपोर्ट दे दी। हालांकि कमीशन की रिपोर्ट्स बड़ी देर से आती है, उन्होंने 2 हिस्से कर दिए, इंटरिम रिपोर्ट दी। अच्छा, उसके TOR क्या थे कि हमने देखना है कि क्या स्मॉल फार्मर, स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल इंडस्ट्री के लोगों को कर्जा मिल रहा है। क्योंकि होता ये है कि जब बैंकिंग सिस्टम एस्टेब्लिश होता है तो जो बिजनेसमैन, जो इंडस्ट्रियलिस्ट पहले से एस्टेब्लिश है, वो ज़्यादा बेनिफिशरी होता है बैंकिंग सिस्टम का। ये सेंट्रल बैंक का काम है। जैसे मैंने कहा था कि सेंट्रल बैंक पूरे मुल्क का होता है, ये काम सेंट्रल बैंक का है कि वो देखे कि पूरी इकोनॉमी के इंटरेस्ट को वो हार्मोनाइज कर देता है, उसको प्रायोरिटी देता है। तो हमने भी ये देखना था कि ये जो कर्जा इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को मिल रहा है, ये किस किस को जा रहा है। और आप शहजाद साहब यकीन करें, उसकी इतनी ज़बरदस्त रिपोर्ट थी। पहला उसका आइटम ये था, पहली फाइंडिंग ये थी कि जो कर्जा है, जो पहले से ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेसमैन है वो ले रहे हैं। अच्छा, फिर जो बैंक्स थे वो प्राइवेट सेक्टर में थे, यानी जो बिजनेसमैन के ही बैंक थे। तो एक और बड़ी ज़बरदस्त बात सामने आई कि सारे मुल्क का पैसा इकट्ठा होके चंद इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रहा है। और आप सुन के हैरान हो गए कि 58 में एग्रीकल्चर को बैंक से 1 रुपया भी नहीं मिलता था। उस वक्त मुल्क हमारा एग्रीकल्चर था। तो जो मैं समझता हूँ कि जो पहली बड़ी गलती स्टेट बैंक ने की है, इस्लामाइजेशन तो एक तरफ रख लें, वो रिपोर्ट को इस स्टेट बैंक ने नाफज नहीं किया। और उन्होंने ये कहा था, अगर आपने मुल्क को डेवलप करना है तो स्मॉल बिजनेस, स्मॉल फार्मर और स्मॉल इंडस्ट्री, इनको प्रमोट करें। जब ये प्रमोट होंगे तो मुल्क में एक तरक्की का आगाज़ होगा। अब एक मिनट आप ये देखें, 1959 की रिपोर्ट है, स्टेट बैंक ने 70 तक उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं फाइलों में ढूंढता रहा कि ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। पहली बात तो ये थी कि इस्लामाइजेशन को भूल गए, जिसका वादा किया था कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सामने, वो भूल गए। और दूसरा ये किया कि जो रिपोर्ट थी क्रेडिट इंक्वायरी कमीशन की, उसमें जो हम आज बात करते हैं कि ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, वो वही रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान का जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उसको प्रमोट करने के लिए उसको बैंकिंग लोन पहुंचाया जाए। मेरे नज़दीक जो दूसरा बड़ा लैप्स किया, और मैंने फाइलें देखी हैं, वो उनकी एक आर्गूमेंट मुझे मिला है कि चूँकि बैंकिंग सिस्टम ग्रो कर रहा था तो हमने इंटरप्ट नहीं किया कि कहीं वो ग्रोथ ना रुक जाए। लेकिन मुल्क का जो पहला डैमेज हुआ है सर, देखिए, आज हम बात करते हैं कि एलीट कैप्चर है, एलीट ग्रुप है। पहली गलती, क्योंकि स्टेट बैंक का जो एक्ट है ना 1950 है, देखिए 48 में तो आया था स्टेट बैंक ऑर्डर, क्योंकि हर चीज़ किसी ऑर्डर, आप जानते हैं कानून को, हर चीज़ किसी कानून के तहत बनती है। पहले SBP ऑर्डर 1948 था, वो बन गया। 1956 में स्टेट बैंक का एक्ट बना है, जिसमें उसके पूरे फंक्शन आए। उसमें एक ये भी फंक्शन था, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। वहाँ मेरे नज़दीक सबसे बड़ी जो लैप स्टेट बैंक ने उस वक्त की है कि सारे मुल्क का पैसा ये चंद जो बिजनेसमैन थे वो यूटिलाइज कर रहे थे। स्टेट बैंक ने इससे जो आंखें बंद की, फिर जाके ये 72 में फिर वो ये चीज़ें शुरू हुई।